सत्य के साथ। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीवी न्यूज़ वायरस पे महवीश के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में विशेष जानकारी लेंगे जो आम महिलाओं को ज़रूर पता होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज की HOD डॉक्टर चित्रा जोशी। हेलो मैम, वेलकम, आपका स्वागत है। मैम, हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बताइए, ये क्या होती है? देखिए, इनफर्टिलिटी या बच्चा न ठहरना हम तब कहते हैं जब 1 साल हस्बैंड वाइफ साथ रह करके भी और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर वह गर्भ ठहरने में नाकाम रहता है, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ये भी ऐसा हो सकता है कि कई बार पहले बच्चे हों लेकिन दोबारा ना हो तो हम उसे सेकेंडरी कहते हैं, या कभी भी गर्भ न ठहरा हो तो हम उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। मैम, ये किन कारणों से होती है? इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे होते हैं, कई वैरिड तरह के कारण होते हैं। कई बार गर्भाशय में अंदरूनी कुछ कमियां होती हैं, कई बार मरीज़ की जो अंडेदानी होती है वह अंडा बनाने में अक्षम होती है। कई बार क्रॉनिक इन्फेक्शन पेशेंट को रहता है, बहुत बार उसका रास्ते का इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं क्रॉनिक, तो उसमें पेशेंट को ये परेशानी हो सकती है। हस्बैंड में कोई परेशानी हो, शुक्राणु की कमी हो, उनमें भी हो सकता है। मरीज़ के नले ब्लॉक हो अगर लेडी के, तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो मैम, क्या इनफर्टिलिटी फीमेल को ही होती है या इसके लिए मेल भी जिम्मेदार हो सकते हैं? बिल्कुल मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी एक नोन एंटिटी है और करीब 1/3 केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, जिसमें जो है हस्बैंड में कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे मरीज़ को इनफर्टिलिटी हो। तो मैम, ये बताइए कि इनफर्टिलिटी से इनफर्टिलिटी की वजह एक खान पान भी हो सकती है। खान पान का क्या असर पड़ता है इनफर्टिलिटी पर? बिल्कुल, खान पान का असर पड़ता है। देखिए, अगर खाना पीना अच्छा नहीं होता, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फोलिक एसिड वगैरह, जिनसे जो ज़रूरी होते हैं पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और बनने के लिए, अंडा बनने के लिए, तो बिल्कुल खान पान भी उसमें असर कर सकता है। तो मैम, इनफर्टिलिटी की वजह से मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? देखिए, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मानसिक स्थिति अगर मरीज़ की अच्छी नहीं होती तो कई बार सारी जांचें सही होती हैं, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती हैं या उन्हें गर्भ नहीं ठहरता है। और जब गर्भ नहीं ठहरता है तो देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा हम कहते हैं, यानी सोसाइटी में ये ज़रूरी होता है। और लेडी को डिप्रेशन कई बार बहुत ज़्यादा हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं मानसिक, जो कि और बाद में ये भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी कोई वजह ना हो, लेकिन उसको और सिवियर परेशानी में डाल सकता है। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को मैं कहूँगी दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को एग्रवेट यानी कि बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैम, इससे कैसे बचा जा सकता है इनफर्टिलिटी से? देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए यह है कि बच्चों को, जब हम बच्चियां होती हैं यंग एज से ही, उन्हें प्रॉपर हाइजीन हमें बताना है, अच्छी डाइट देनी है। कई बार हम बच्चों को, आजकल जंक फूड बच्चे बहुत खाने लगे हैं, तो इस तरह का जब खाते हैं तो वज़न बढ़ता है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, हार्मोनल परेशानियां हैं जो उनमें ज़्यादा आजकल हम देखने को मिल रही हैं। तो अच्छा प्रॉपर डाइट, घर का बना खाना, ताज़ा खाना जो कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, प्रॉपर हाइजीन, मेंसेस के समय जब माहवारी का समय होता है, बच्चों को बताना है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करें ताकि आगे किसी और तरह की ऐसी परेशानी ना आए, ये सब बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ करती हैं। और कभी अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो नहीं कंसीव कर पा रही है या उसमें कोई ऐसी क्लिनिकल फीचर या हम कहें ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं जिसमें उसे लगता है हार्मोन्स की दिक्कत है, तो ज़रूर अपना डॉक्टर से प्रॉपरली टाइमली कंसल्ट करें ताकि ट्रीटमेंट हो सके। ओके मैम, हमने ये देखा है कि योगा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो क्या योगा और एक्सरसाइज से भी इनफर्टिलिटी को मात दी जा सकती है? ये कहाँ तक फ़ायदेमंद है? देखिए, अभी इसमें हम इस तरह कहें कि इस पर स्टडीज़ तो ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि कितना परसेंटेज वो करेंगे, मगर डेफिनेटली एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें पौष्टिक आहार हो, जिसमें रूटीन एक्सरसाइज हो, वर्जिश हो, ये सब पेशेंट का एक तो ये मानसिक संतुलन बनाता है, तो जो मेंटल परेशानी है वो कम करता है। कई ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें वेट रिडक्शन ज़रूरी होता है, वज़न कम करना ज़रूरी होता है। कई बार थायराइड की परेशानी होती है, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम देख रहे हैं आजकल बच्चियों में बहुत कॉमन है।
तो वो जो रेगुलर एक्सरसाइज वर्जिश ये जब करती है लेडीज़, तो वो उनका बढ़ाते हैं चांसेस। तो हम कोई ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो ये दोनों उसके साथ साथ चलता है। ट्रीटमेंट सिर्फ दवा से नहीं होता, आपको ये डाइट और एक्सरसाइज को उसके साथ साथ कंबाइन करके चलना होता है, तब सक्सेस रेट बढ़ती है। मैम, वैवाहिक जीवन पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? जैसे मैंने कहा, देखिए ये एक सोशल परेशानी है जिसमें आमतौर पे देखिए गर्भ ठहरना, बच्चा होना, ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, लेकिन जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तो वैवाहिक जीवन में हाँ तनाव हो सकता है। अगर ये बात कोई नहीं समझ रहा है कि हस्बैंड की तरफ से भी कोई परेशानी हो सकती है या ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कई बार वैवाहिक जीवन भी बहुत उथल पुथल में रहता है। तो इसमें सबको ये बात जानना ज़रूरी है कि दोनों तरफ से हो सकता है। कई बार सारी जांचें सही होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं पेशेंट कंसीव कर पा रही होती है, नहीं बच्चा ठहर रहा होता है, तो कभी ये परेशानियाँ आ सकती हैं। तो लोगों को ये बात समझ के, सामंजस्य बिठा के ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कम उम्र की लड़कियों को हम ये कहते हैं कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो जो टीन एज से ही जंक फूड बच्चे आजकल ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उनको कैसे इस चीज़ से रोका जाए? जंक फूड भी हम ये देख रहे हैं, आपने जैसे अभी कहा कि जंक फूड भी एक, इसमें जंक फूड का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, तो कैसे हम रोक सकते हैं बच्चों को जंक फूड खाने से? देखिए, मेरा एक बात ये मानना है, मेरा और बाकी जितने भी डॉक्टर्स होंगे, मुझे लगता है मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये टाइम होता है जिस वक्त बच्चियों के पीरियड शुरू होते हैं, माहवारी शुरू होती है, उसी वक्त एक हार्मोनल एक्सेस शरीर में डेवलप होती है। तो अगर उस समय पे बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे आमतौर पे इट इज़ वेरी कॉमन, सेक्स एजुकेशन दी जाती है जिसमें बच्चियों में जो चेंजेस हो रहे हैं शरीर में उस सब के बारे में बताया जाता है। तो अगर वो हमारे यहाँ भी कुछ हद तक नॉर्मली हम थोड़ा स्टार्ट करें और उसे एक रूटीन करिकुलम में लेकर के आएँ, साइंस बच्चे पढ़ते हैं तो, और उसमें उन्हें इन सब चीज़ों के ये एस्पेक्ट्स जो हैं इनके बारे में समझाया जाए, तो मुझे लगता है कुछ हद तक वो करेंगे। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि पेरेंट्स भी इस बात के लिए मोटिवेट करें, बच्चों को खुद समझें, फिर बच्चियों को समझाएं कि हाँ आपको कैसे रहना है और किस तरह से हाइजीन और अपने खाने का और इस तरह के फूड्स को अवॉइड करना है। ये पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है। और कभी किसी और वजह से जाएं, किसी और बात से डॉक्टर के पास दिखाने जाएं, तो कम से कम उस वक्त ये इंश्योर करें कि इस तरह की भी कोई बात होने लगे तो वो डॉक्टर के साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। हर तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, अगर कोई उसमें स्पेसिफिक अगर कोई वजह है और ट्रीटमेंट सब कुछ ले लिया गया है जो मरीज़ पर हम करते हैं, तो एक IVF है, IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम बाहर गर्भाधान करते हैं और फिर जो एम्ब्रियो है वो मरीज़ की बच्चेदानी में इम्प्लांट करते हैं। तो ये एक तरीका है। सक्सेस रेट इनमें कम होता है, डिपेंड करता है बहुत और चीज़ों पर। तो ये IVF की तरफ पेशेंट जा सकते हैं, जबकि वैसे तो ये कॉस्टली खर्चा है, लेकिन आयुष्मान योजना है और बाकी सब योजना में मरीज़ों को मदद मिल सकती है जो जेन्युइनली जिनके लिए ये ज़रूरत है। तो अगर मरीज़ सिलेक्शन हो तो IVF एक अच्छी टेक्निक है जिसे पेशेंट अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ट्राई कर सकता है। और इसके अलावा उनको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि कुछ प्रतिशत मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें सब कुछ ठीक होता है और गर्भाधान नहीं ठहरता है। तो ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, कभी हिम्मत ना हारें। तो मैं तो यही कहूँगी कि एडॉप्शन भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं करूँगी रेकमेंड, कई बार इंसान कर सकता है, देख सकता है, मगर उससे पहले हाँ डेफिनेटली आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, IVF कराने का कर सकते हैं। देन थैंक यू मैम, आपने इतनी विशेष जानकारी हमें दी। तो ये थी दून मेडिकल कॉलेज की HOD डॉक्टर चित्रा जोशी, जिन्होंने इतनी विशेष जानकारी हमें इनफर्टिलिटी के बारे में दी। अगर टीन एज से ही बच्चे को हाइजीन और खान पान पर ध्यान दिया जाए, उसको बताया जाए, सेक्स एजुकेशन दी जाए, तो इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। अगर किसी महिला में कोई समस्या है तो समय पर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। कैमरामैन संजय के साथ महवीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।